Hello, bachcho. Very, very good evening to all of you. If somebody could confirm whether you can hear me clearly and see my video as well. ऑल राइट, थैंक यू थैंक यू। तो बच्चों, आज हम थोड़ा डिफरेंट फॉर्मेट से सेशन कर रहे हैं। आई एम बिकॉज ऑफ द बैड वेदर कंडीशंस एंड ऑल, एंड आई वाजंट वेल इवन, तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं घर से ही सेशन लेता हूँ आपका। सो आई एम नॉट टेकिंग इट फ्रॉम दी आर स्मार्ट बोर्ड, बट आई एम टेकिंग इट फ्रॉम होम प्रॉबेबली। इसका मेरे को फीडबैक भी दे देना थोड़ा आफ्टर द क्लास एज टू हाउ दिस इज वर्किंग, सो दैट वी अंडरस्टैंड कभी इमरजेंसी में ऐसे सेशन लेना हो या ये बेटर लगे, वट एवर सूट्स, राइट। ओके, तो हम शुरू करने पे आ जाते हैं। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी मेक द डिजायर्ड चेंजेस। ओके, सो बच्चों, आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं दैट इज वेरी वेल नोन टू अस, एंड इट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट। नाउ नॉर्मली हमने अभी तक पढ़ा है इससे पहले स्ट्रेट लाइन मोशन, एंड इफ यू लुक एट स्ट्रेट लाइन मोशन, we have learned that if the acceleration is constant, अगर acceleration constant है, सॉरी, if the acceleration is constant, तो हमारी तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं। v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, एंड थर्ड इक्वेशन इज v स्क्वेयर। इस पे मैं ऊपर वेक्टर साइन नहीं लगा रहा हूं, बिकॉज जैसे ही मैं v डॉट v करूंगा, जैसे मैंने बताया था इस इक्वेशन में v डॉट b इज इक्वल टू यू डॉट यू प्लस टू ए डॉट एस होता है। सो v डॉट v करते ही ये v स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए डॉट एस लिख सकता हूं इसे। अब ये तीनों इक्वेशंस हम जानते हैं, दे आर वैलिड ओनली फॉर अ स्ट्रेट लाइन मोशन, विच मींस वन डी मोशन। Now, when I look at a projectile motion, बच्चों, projectile motion is a 2D motion. Can I say a 2D motion is equal to two 1D motions? मेरी बात को बहुत ध्यान से देखना। Can I say a 2D motion is equal to two 1D motions? Let me explain how so that you understand it better. So आपको ये बात एक्सप्लेन करने के लिए मैं कुछ ऐसा करता हूं कि मैं सबसे पहले एक ग्राउंड बनाता हूं। दिस इज द ग्राउंड। ग्राउंड से मैं एक बॉडी को प्रोजेक्ट करता हूं विद द स्पीड u एट एन एंगल थीटा। अब इसकी वेलोसिटी और सब चीजों को मैं दो कंपोनेंट्स में तोड़ सकता हूं, अलोंग द एक्स डायरेक्शन u cos थीटा, अलोंग द वाई डायरेक्शन u sin थीटा। अब आप बच्चों बहुत केयरफुली नोट करना, जब मैंने फुटबॉल को थ्रो किया या एक प्रोजेक्टाइल फेंका, दिस इज हाउ द मोशन हैपेंस। बट कैन आई से कि ये बॉडी वर्टिकली गई इतना ऊपर और उसके बाद नीचे आई, और जितने टाइम में इसका ये वर्टिकल मोशन हुआ उतने टाइम में ये हॉरिजॉन्टली इतना आगे आई। सो देयर इज अ वर्टिकल मोशन एंड दिस वर्टिकल मोशन इज इन द वाई डायरेक्शन, और उसके लिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू वाई इज यू साइन थीटा, ए वाई इज माइनस जी। ये हमारा वर्टिकल मोशन के लिए पैरामीटर्स हो गए। सिमिलरली अगर मैं इसका हॉरिजॉन्टल मोशन देखूं,
तो इसकी स्पीड इन द एक्स डायरेक्शन यू एक्स हो गई यू कॉस थीटा ए एक्स। देर इज नो एक्सेलरेशन इन द एक्स डायरेक्शन क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली चल रही है। कैन वी ऑल अग्री कि ये टर्म्स हमें समझ में आ रहे हैं कि अगर मैंने यू स्पीड से एक फुटबॉल को ऐसे कुछ एंगल पे किक किया, उसका वर्टिकल मोशन हो रहा है बिकॉज ऑफ द यू साइन थीटा कॉम्पोनेंट, और हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है बिकॉज ऑफ यू कॉस थीटा कॉम्पोनेंट। वर्टिकल डायरेक्शन में देयर इज एन एक्सेलरेशन ए वाई, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देयर इज नो एक्सेलरेशन। डू वी ऑल अग्री टू दिस, या कोई डाउट है? Yes, sir. Yes, sir. Clear. सानिध्य अग्रीड? Yes, sir. ओके, सो कैन आई नाउ से कि मेरी जो ये 2D वाली 1D वाली इक्वेशंस हैं, इसको मैं 2 डायमेंशंस में लिख सकता हूं। एक मैं इन इक्वेशंस को y डायरेक्शन में लिख सकता हूं। y डायरेक्शन में मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। दूसरी इक्वेशन हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट इन दी वाई डायरेक्शन को मैं y बोल देता हूं, y इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वेयर। और तीसरी इक्वेशन हो जाएगी वी वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ए वाई इंटू वाई। ऐसे लिख सकता हूं मैं। सो व्हाट आई हैव डन हियर इज कि मैंने तीनों इक्वेशंस वाई डायरेक्शन में यूज कर दी हैं। करेक्ट, तीनों इक्वेशंस। याद रखिएगा व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट वाई डायरेक्शन, तो मैंने आपको तीनों इक्वेशंस वाई डायरेक्शन में लिख के दिए हैं यहां पे, और सिर्फ वाई डायरेक्शन के पैरामीटर्स ही यूज होंगे। अब इसी के बेसिस पे मैं आ जाता हूं, अब एक्स डायरेक्शन में इक्वेशंस यूज करता हूं। याद रखिएगा ए एक्स इज जीरो, तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन जो होगी वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। दूसरी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। और तीसरी इक्वेशन होगी वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एक्स इंटू एक्स। ये हमारी जो तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन थी, दे बिकम सिक्स इन प्रोजेक्टाइल मोशन, एंड वी विल डिराइव एवरी फॉर्मूला इन प्रोजेक्टाइल मोशन यूजिंग दी सिक्स इक्वेशंस। इफ दिस इज क्लियर टू यू, क्विकली टाइप क्लियर। और किसी को भी अगर स्टेज पे कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो वो अभी मुझसे पूछ ले, डाउट। अदरवाइज प्लीज ये नोट कर लो जो मैंने लिखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। या अंशुमन प्लीज गो हेड। सर आपने अभी कहा था कि ए एक्स इज इक्वल टू जीरो है। हाँ, हाँ, तो उसमें ये जो ए एक्स इंटू टी है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये जीरो नहीं बन जाएगा? मैं अभी सारे के सारे टर्म्स उड़ा दूंगा, बिल्कुल टेंशन मत ले। देख, वैसे ए वाई भी जो है हमारा माइनस जी होगा ना, उसे भी मैं माइनस जी रख दूंगा। अभी मैं सिर्फ एक बार स्टैंडर्ड इक्वेशंस लिखवा दे रहा हूं, ताकि आप लोगों को ये याद रहे हमने कौन सी इक्वेशन यूज की थी। इसके बाद ए वाई को माइनस जी और ए एक्स को जीरो रख के हम इन इक्वेशंस को रिफॉर्मेट कर लेंगे और देखेंगे कि हम पे कितनी यूजफुल इक्वेशंस बनती हैं। उसके अ- बाद हम सारे डेरिवेशंस कर देंगे। ठीक है बेटा? अच्छा सर, तो आप कहना चाहते हो कि आप ये बाद में पूरा एंड में लाइक सॉल्व करते वक्त करोगे? अभी मैं बिल्कुल डोंट वरी, अभी मैं सारी वैल्यूज रख के आपको सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स एक साथ आपसे लिखवाऊंगा। बट पहले मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हमारी जो तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन थी, वो अभी के लिए हमारे लिए काम थोड़ा बढ़ गया, सिक्स इक्वेशंस हो गई हैं, और वो सिक्स इक्वेशंस ये हैं। इसके बाद हम ए एक्स की वैल्यू जीरो रख लेंगे और इसमें ए वाई को हम माइनस जी रख लेंगे, जो हमने लास्ट क्लास में देखा था। ओके सर। ठीक है बेटा? पहले इसको नोट कर ले ऐसे ही।
यार, who's this Samsung who has entered recently, if I could know the name? गुड इवनिंग, इफ यू कुड टाइप सैमसंग डिवाइस से किसी ने एंटर किया है, यार नाम लिख लिया करो प्लीज, रिक्वेस्ट होता है मेरा। ओके, हैव ऑल ऑफ यू नोटेड इट डाउन? कोई प्लीज क्विकली वाई वाई लिख दो चैट बॉक्स में फटाफट, वाई वाई भी चलेगा, सिर्फ ओनली वाई सफिशिएंट फॉर मी टू अंडरस्टैंड दैट यू नोटेड इट डाउन। फटाफट रिस्पॉन्ड कर लेंगे। सानिध्या, अविका, थैंक यू। कार्तिक, अंशुमान, सबका आ गया। ओके, अब आज थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में चलेंगे। एक एक करके अनम्यूट करेंगे और मैं कुछ कुछ चीजें आपको समझाऊंगा। राइट। सो सबसे पहले कौन आएगा अनम्यूट होने के लिए? इफ यू कुड रेज योर हैंड। सो हु वुड वांट टू आंसर, हु वुड वांट टू अनम्यूट फर्स्ट? इप्सिता, कैन यू अनम्यूट? Yes, sir. ओके। गुड इवनिंग, क्या हाल है बेटा? Good evening, sir. I'm fine, sir. What about you? वेरी गुड, थैंक यू। अविका, योर्स वुड बी नेक्स्ट टर्न। सानिध्या, आपका थर्ड टर्न हो जाएगा। ठीक है। तो अभी इप्सिता, मैंने तेको बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले कि लेट से हमने एक बॉडी को ऐसे यू स्पीड से प्रोजेक्ट किया एट एन एंगल थीटा। ठीक है बेटा? Yes, sir. इसकी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हुआ? यू कॉस थीटा। और वर्टिकल कंपोनेंट कितना हुआ? यू साइन थीटा। Fine. करेक्ट। अब अगर मैं वर्टिकल मोशन पे आऊं बेटा, तो अगर मैं किसी चीज को कुछ वेलोसिटी यू वाई से ऊपर फेंकता हूं, तो क्या बता सकते हैं कि जब वो वापस यहीं आएगी तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? Sir, minus में हो जाएगा। माइनस में हो जाएगी, पर मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। करेक्ट। Yes, sir. तो क्या मैं बोल सकता हूं माइनस यू वाई हो जाएगी? Yes, sir. वेरी गुड। अब देख, अगर मैं किसी बॉडी को ऐसे यू एक्स स्पीड से हॉरिजॉन्टली ग्राउंड पे फेंकता हूं और फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं है, अब ये चलती रहेगी, यहां आएगी, बता इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? Sir, same. वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात, वंडरफुल आंसर। अब एक चीज मुझे और बता दे, वर्टिकल मोशन में हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी? Sir, zero होगी। बहुत बढ़िया। अब इप्सिता, मेरी बात को बहुत अच्छा कर से समझना। मैंने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मोशन दोनों को जोड़ दिया एक साथ। अगर मैंने दोनों को जोड़ दिया तो होगा क्या कि बॉडी ऊपर भी जाएगी और आगे भी जाएगी। करेक्ट। Yes, sir. और क्या हम मान सकते हैं कि उसका मोशन जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वैसा होगा? Yes, sir. अग्रीड। Yes, sir. इसका मतलब जब ये बॉडी यहां पहुंचेगी तो एज पर दिस लॉजिक सेम लेवल पे पहुंच रही है, तो इसकी वर्टिकल कंपोनेंट उल्टा हो चुका होगा, पर होगा यू साइन थीटा। Yes, sir. और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इस तरफ You got होगा it. और होगा यू कॉस थीटा। Yes. अगर मैं इन दोनों वेक्टर्स को ऐड कर दूं तो क्या मैं कह सकता हूं कि इस जगह जब ये पहुंचेगी इसकी वेलोसिटी मैग्नीट्यूड में उतनी होगी जितनी से हमने फेंका था, बट अब ये डाउनवर्ड थीटा एंगल बना रही होगी विद द ग्राउंड। Yes. क्योंकि अगर ये डाउनवर्ड एंगल थीटा बनाएगी तभी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू कॉस थीटा और वर्टिकल यू साइन थीटा आना चाहिए। Yes. क्या आपको ये बात क्लियर हो गई कि अगर मैंने यू स्पीड से एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया है, फुटबॉल को किक किया है, तो जब वो ग्राउंड पे वापस पहुंचेगी, जहां पे भी टच करेगी पहली बार, विच वुड बी दिस पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे ये टच कर रही है,
इसका वर्टिकल कंपोनेंट उतना ही होगा जितने से हमने उसे थ्रो किया था, बट डायरेक्शन उल्टा हो गया होगा। Yes, sir. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उतना ही होगा जितने से हमने थ्रो किया था, उसका ना मैग्नीट्यूड चेंज हुआ ना डायरेक्शन चेंज हुआ। और उसकी नेट वेलोसिटी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो उसका भी मैग्नीट्यूड इनिशियल जो नेट वेलोसिटी थ्रो किया था उतना ही होगा, बट एंगल डाउनवर्ड थीटा हो गया होगा। Yes, sir. और ये जो बेटा हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट जहां पे है, इस पॉइंट पे मैं बोल सकता हूं कि वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट जीरो होगा, क्योंकि आपने मुझे बताया कि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होती है अगर वर्टिकल कंपोनेंट ही देखूं। यहाँ पे क्योंकि वाई डायरेक्शन को वी वाई से डिनोट कर रहा हूँ, यू वाई से डिनोट कर रहा हूँ, ए वाई से डिनोट कर रहा हूँ, एक्स डायरेक्शन को यू एक्स वी एक्स ए एक्स से कर रहा हूँ। क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. और यहां पर इसकी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू एक्स ही होगा, विच विल बी इक्वल टू वही जो पूरे रास्ते रहता है, विच इज यू कॉस थीटा। Yes, sir. क्या ये समझ में आया कि हाईएस्ट पॉइंट में इसमें वेलोसिटी सिर्फ एक्स डायरेक्शन में होगी? Yes, sir. अब बता, क्या ये समझ में आया कि डाउनवर्ड होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पूरे मोशन में? Yes, sir. Acceleration downward. है ना? इसको मैं बोल सकता हूं कि दिस इज योर ए वाई, Yes, sir. और ए एक्स जो होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो जीरो बोल सकता हूं। Yes, sir. तो ये बता, क्या ये पिक्चर पूरी क्लियर हुई है? Yes, sir. क्या ऐसे देखते थे तुम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन को? No, sir. अब क्या विजुअलाइज कर पा रहे हो पूरा मोशन? Yes, sir. इप्सिता, ये बात समझ में आ गई कि इसे हम एक टेढ़े प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह नहीं देखेंगे, हम इसे देखेंगे दो मोशंस की तरह, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, क्योंकि वो इक्वेशंस इन स्ट्रेट लाइन हमें यूज करना अच्छे से आता है। हम उसी से सब कुछ डिराइव करेंगे। Yes, sir. ओके, लवली, थैंक यू वेरी मच, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। Yes, sir. Thank you, sir. थैंक यू। सब लोग इस डायग्राम को ड्रॉ कर लें। और अगर किसी को भी डाउट है इसमें एट एनी पॉइंट, अगर इसमें अभी कुछ भी डाउट है, अंशुमान, अविका, सानिध्या, और कौन कौन आ गया है, आल्या, एंड हु एल्स इज देयर, देवांश, कार्तिक, यशराज, एनी डाउट प्लीज फील फ्री टू रेज योर हैंड, आई विल टेक इट अप एट द राइट मोमेंट। एनी डाउट्स बच्चों? हाँ, यस सानिध्या। ने वो बोला था ना किसको इंटरेक्ट करना है, so that I had just forgot to lower my hand. क्या 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 क्या? वो आपने बोला था ना किसको इंटरेक्ट करना है, so for that I had raised हाँ and हाँ I forgot हाँ, to. ओके ओके ओके। हाँ, तेरा नंबर थर्ड है, अविका का सेकंड है। जिसका हैंड जिस ऑर्डर में आया, मैं उस ऑर्डर में ही चल रहा हूँ अभी। ठीक है, सो वन बाय वन आई कम टू ईच ऑफ यू। ओके, अविका शुरू करें। Yes, good evening, sir. गुड इवनिंग, क्या हाल है? Nice. चल शुरू करते हैं हम। अब देख, मैं सबसे पहले वाई डायरेक्शन की सारी इक्वेशंस लिखता हूँ। Yes, sir. वाई डायरेक्शन में हमारी पहली इक्वेशन क्या है? वी वाई इज इक्वल टू Uy यू plus वाई प्लस ay. माइनस जी इंटू टी। एंड आई टोल्ड यू लास्ट क्लास से, मैं फिर रिपीट करता हूं कि हम कभी भी इक्वेशन में बीच में साइन नहीं चेंज करेंगे। अगर हमें स्टेज पे लग रहा है कि ये साइन एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो हम उसे नेगेटिव लिखेंगे, सो दैट वी नो विच टर्म इज बिकमिंग नेगेटिव है। ठीक है बच्चे? Yes, sir. दूसरी इक्वेशन हमारी हो जाएगी y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ माइनस जी टी स्क्वायर। करेक्ट? Sir, इसमें हम y 0 नहीं कर देंगे? तू पूरे मोशन पे लगा दे रही इक्वेशन। मैं तो कह रहा हूं, मैं इक्वेशन लिख रहा हूं अभी। हमें किस पॉइंट पे, मान ले मैक्सिमम हाइट निकालनी है, तो वाई जीरो नहीं होगा ना। हम्म। तो ठीक है। हमें कौन सी वैल्यू निकाली है उसके लिए अकॉर्डिंगली यूज करेंगे, पर स्टैंडर्ड इक्वेशंस लिख ले रहे हैं हम। हम्म। मेक सेंस? Yes, sir. अब तीसरी इक्वेशन क्या होगी हमारी? वी वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वेयर प्लस माइनस जी इंटू टी। करेक्ट है? Sir, 2
ओह सॉरी सॉरी, ओह मैं क्या लिख गया, मैं टी क्यों लिख गया, ओ माय गॉड माय गॉड, माय मिस्टेक। y। है ना, सॉरी सॉरी। अब ठीक है। yes sir। सिमिलरली अगर हम एक्स डायरेक्शन में इक्वेशंस लिखेंगे, सो मेरी फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस 0 × t। सो बेसिकली ये वी एक्स इक्वल टू यू एक्स हो गई। और वो yes। हमने देखा भी, यहाँ पे हमारी यू एक्स कितनी थी, वॉज यू कॉस थीटा, और यू वाई कितनी थी, यू साइन थीटा। यहाँ पहुंचे हमारी वी एक्स कितनी हो गई, इक्वल टू यू एक्स ही रही, करेक्ट। yes sir। दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, x इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ 0 × t², विच मीन्स ये बाद वाले टर्म हटते ही जाएंगे। yes sir। और तीसरी इक्वेशन हो जाएगी वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ax which is 0, sorry 0 into x। So it's like similar to the first one, just squaring it। यस, तो अब हम, क्या मैं इन तीनों इक्वेशंस की जगह फर्स्ट इक्वेशन लिख सकता हूँ वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स, yes sir। दूसरी लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, और तीसरी इक्वेशन लिखने की मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि वो मुझे बोल रही है कि वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर, विच मीन्स वी एक्स इक्वल टू यू एक्स फिर आ गया। डू वी ऑल अग्री? yes sir। तो अब इसका मतलब मेरे पे टोटल प्रोजेक्टाइल मोशन करने के लिए कितनी इक्वेशंस हैं? 5। वेरी गुड। अब तेरे साथ मैं दो वैल्यूज कैलकुलेट करूंगा, yes sir। दो फॉर्मूले हम निकालने जा रहे हैं। तेरे को याद है इसमें तूने कुछ फॉर्मूले डिराइव किए थे जब स्कूल में पढ़ाया गया? no sir। स्कूल में हो गया था ये चैप्टर की नहीं हुआ था अभी? no sir। नहीं हुआ है? नहीं sir। कहाँ तक पहुंचे हैं भाई? सर हमने प्रोजेक्टाइल करा ही नहीं था। ओ ओ, ऐसा क्यों? चल शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं निकालने जा रहा हूं what we call as capital H। capital H is the maximum height reached by the projectile। ठीक है बेटा। yes sir। अब सबसे पहला काम क्या करना है, सिंस वी हैव टू यूज वन ऑफ दीज 5 इक्वेशंस टू डू दिस, मैक्सिमम हाइट किस डायरेक्शन का पैरामीटर है, एक्स या वाई? y। वेरी गुड। इसका मतलब मेरी जो टॉप 3 इक्वेशंस हैं वाई वाली, उन्हीं में से कोई लगेगी। yes sir। डू आई नो वी वाई एट द टॉप? yes sir। वेरी गुड। तो मैं मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए सबसे पहले लिख लेता हूं कि भाई मुझे यू वाई पता है विच इज यू साइन थीटा, मुझे वी वाई पता है जो हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी होगी 0, और मुझे ए वाई पता है पूरे रास्ते विच इज इक्वल टू -g। yes sir। नाउ द value of capital H that I have to calculate is basically y, right? Displacement in the y direction. yes sir। Now I see that y appears in equation 2 and equation 3. third one sir। So which one should I use? the third one because we थर्ड don't वन, क्योंकि सेकेंड वन में टाइम का भी इंफ्लुएंस है और टाइम मेरे को पता नहीं है, करेक्ट। yes sir। अब यूज कर देते हैं, आंसर आ गया। देख कितने आराम से हो गया, ये सब फॉर्मूले बड़े मुश्किल से सिखाए जाते हैं और हम इतने आराम से यहाँ पे कर लेंगे। तो मैं थर्ड इक्वेशन यूज करता हूँ, मैं लिख सकता हूँ वी वाई, पहले लिख दे रहा हूँ इक्वेशन, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस -g इंटू वाई। वी वाई कितना है हमारा, 0, yes sir। इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस -g इंटू एच जो मैं निकाल रहा हूं। यहां से मेरा h आ गया यू u square। वाई स्क्वायर अपॉन 2g, विच कैन बी रिटन एज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब बोल, मुश्किल लग रहा है क्या? no sir। और ये जब स्कूल में पढ़ाया होगा काफी लोगों को शायद समझ में नहीं आया होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। किसी के स्कूल में हुआ है तो बता सकते हो बच्चों, यू कैन शेयर योर व्यूज। सर डीए में हो गया था। सॉरी?
ये भी 49 में हो गया था। हो गया था हाँ जी सर। और समझ में आ गया था? अ, मतलब याद नहीं हुआ था। याद नहीं हुआ था। अब बोल, अब तेरे को याद रखने की जरूरत पड़ेगी क्या? और हैव यू अंडरस्टूड कि इन 5 इक्वेशन से और इस डायग्राम से तू सब कुछ डिराइव कर सकता है? सर समझ में आ गया, 5 इक्वेशन से डिराइव कर सकता हूँ। तेरी वॉइस कट या थोड़ी लो हो जा रही है। सर 5 इक्वेशन से डिराइव कर सकता हूँ मैं। अब हाँ, अब कर सकता है ना? हाँ सो यू जी मोर कॉन्फिडेंट कि अब कुछ भी हो जाए तेरा क्वेश्चन हो जाएगा इसका। जी सर। अविका, तेरे को क्लियर है? Yes, sir. अब हम एक काम और करते हैं अविका। हम एक और चीज डिराइव करते हैं विच इज टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, क्योंकि तेरे साथ में ये मैक्सिमम हाइट वाली चीजें ही डिस्कस कर रहा हूं, तो टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट जरा देख लेते हैं। अब टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट आइडियली अगर First मैं, equation, sir. सॉरी, We can use the first equation. एब्सोल्युटली, काम खत्म है ना? वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस माइनस जी इंटू टी, और इसे मैं टी हाफ बोल रहा हूं बिकॉज ये मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ द जर्नी। सो नॉर्मली हम Mhm. पूरे मोशन के टाइम को कैपिटल टी लिख देते हैं, इसे टी हाफ लिख देते हैं। Sir, time of flight. सो इसको मैं लिख लूंगा 0 इज इक्वल टू यू वाई इज यू साइन थीटा प्लस माइनस जी इंटू टी हाफ। सो मेरा टी हाफ बहुत मजे में आ गया, यू साइन थीटा बाय जी। अच्छा, एक बात और बता, इस फॉर्मेट में भी समझने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही कंपेयर टू दी No, वे? sir. समझ आ रहा है, sir. ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. तो हमने दो फॉर्मूले ड्राइव कर लिए तेरे साथ, एक मैक्सिमम हाइट का और एक टाइम ऑफ फ्लाइट का। करेक्ट? टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं, सॉरी, टाइम ऑफ फ्लाइट तो पूरा टाइम होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं, जस्ट टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। Yes, sir. ऑल राइट, थैंक यू। बच्चों आप लोग ये नोट कर लो। यस अंशुमान, यू रेज योर हैंड। सर ये जो टी हाफ है ये 2 पर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना अभी? किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? सर 2u sin थीटा बाई मतलब तो टोटल टाइम की बात कर रहा है? टाइम जी। हाँ, टोटल टाइम वैसे भी निकालेंगे और एक प्रॉपर फिजिक्स वाले स्टाइल से भी निकालेंगे हम। ओके सर। ठीक है, अभी मैं कुछ चीजें सानिध्य के साथ करूंगा, फिर ये वाला टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए मैं तेरे को ही कॉल कर लूंगा। ओके सर। बच्चों इनको नोट कर लो दोनों फॉर्मूले। सो आज मैं आपको प्रोजेक्टाइल के सारे फॉर्मूले करा दूंगा, और नेक्स्ट क्लास में हम प्रोजेक्टाइल के बहुत मजेदार जबरदस्त वाले, एक हाइट से प्रोजेक्टाइल थ्रो किया नीचे आया, वो सारे क्वेश्चंस सिर्फ इन्हीं इक्वेशन से यूज करेंगे, क्योंकि वहां पे फॉर्मूले फेल हो जाएंगे इफ द प्रोजेक्शन इज नॉट फ्रॉम दी हॉरिजॉन्टल लेवल एंड लैंडिंग इज नॉट ऑन हॉरिजॉन्टल लेवल, कहीं बीच में नीचे से फेंका किसी टावर के ऊपर या टावर के ऊपर से नीचे फेंका, तो ये वाले फॉर्मूले नहीं यूज करेंगे। बट हमने जो ये 5 इक्वेशन सीख लिए हैं, दिस इज वॉट विल हेल्प यू डू एवरी क्वेश्चन। इन पांचों इक्वेशंस को बच्चों याद रखना है, चाहे कुछ हो जाए। सानिध्या, हैव यू डन इट टिल हेयर? Yes, sir. ओके, तो तेरे साथ अब शुरू करूं? Yes, sir. ओके, तो तेरे भी स्कूल में चैप्टर नहीं हुआ था है ना, बिकॉज यूर इन द सेम स्कूल, अभी काइंड यूर इन द सेम स्कूल। Yes, sir. हमारे में नहीं हुआ है physics का motion. यार ये बड़ा मजेदार चीज हुई, मतलब तुम्हारा ये नहीं हुआ और इसके बाद न्यूटन लॉ ऑफ करा दिया क्या? नहीं सर, अभी तक No. पहुंचे ही नहीं उतना तक। वहां तक तो कहाँ तक कराया अभी स्कूल में? Sir, last week, Equations of motion, graphical method,
and Yes. calculus method से कैसे ओके 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 सो वो सब अगर तुम्हें करना हो ना, सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू राइट नाउ इज आई एम ट्राइंग टू टीच यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन दिस 1 month. उसके बाद भी देखेंगे, इफ आई हैव टाइम आई कैन कंटिन्यू विद योर क्लासेस एंड आई कैन मेक यू डू ऑल दोस डेरिवेशंस आल्सो. मतलब चिंता मत करना. Okay, sir. My style is that I built a perspective for you to understand physics in this month so that you're comfortable and enjoy the subject. चलो ये हो गया. अब हम आते हैं सानिध्य के पास. यस सानिध्य, प्लीज अनम्यूट. Yes, sir. तो भाई सबसे पहला काम, जस्ट फॉर एवरीबॉडी, आई माइट लुक अ लिटिल स्लो बट मैं फिर से पूरा मोशन बनाऊंगा, just to ensure that you all also keep drawing it as many times as needed and we write everything so that आपको ये by heart हो जाए कि भाई इधर u cos थीटा होगा, vertically u sin थीटा होगा. Sanidya, do you want me to write a little bolder या ऐसे चलेगा? No, sir, it's fine. It's fine. It's visible. It's fine, ठीक है. I hope nobody is watching it on a phone. क्योंकि फोन पे मजा नहीं आता है. ऑल राइट, ये हो गई हमारी मैक्सिमम हाइट और अब हम आगे बढ़ते हैं. तो सानिध्य, एक चीज हमें निकालनी होती है विच इज कॉल्ड दिस पर्टिकुलर रेंज, कि प्रोजेक्टाइल कितना दूर गई. रेंज ग्राउंड पर लैंड करती है तो कितना दूर जा रही है. ठीक है, सो रेंज निकालनी है. ओ मैंने बोला था अंशुमान को कि उसके साथ टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करूंगा, पर छोड़ो अभी तेरे साथ ही कर लेता हूँ. सॉरी अंशुमान, आई विल कम टू यू विद सम मोर इंटरेस्टिंग थिंग. तो अब अगर यहाँ पे देखें सानिध्या, सो पहले मुझे निकालना Yes. पड़ेगा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट. अब मेरे पास इक्वेशन थी वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस माइनस जी इंटू टी, y is equal to uyt plus half minus gt square. vy square is equal to uy square plus 2 minus g into y. vx is equal to ux और x is equal to uxt. ये 5 इक्वेशन थी हमारे पास, करेक्ट? Yes, sir. अब शुरू करते हैं भाई. हमें निकालना है टोटल टाइम यहां तक पहुंचने का. सो सबसे पहले देख ले कि कौन कौन सी इक्वेशंस हैं जिसमें टाइम दिख रहा है तुझे. आउट ऑफ दी 5 इक्वेशंस टेल मी द नंबर. First, second, and fifth, sir. फर्स्ट, सेकेंड एंड फिफ्थ. अब देख, फिफ्थ के लिए अगर मुझे फिफ्थ में टी निकालना है तो मुझे एक्स पता होना चाहिए, ये एक्स पता होना चाहिए. डू आई नो एक्स? No. डू आई नो यू एक्स? Yes. Yes, but there are 2 unknowns, so can I use this equation? No. अब आते हैं सेकेंड इक्वेशन पे. Now, assuming this to be the initial position and this to be the final position, do I know y displacement in the y direction? अच्छा Yes. question. Yes. How much is it? The displacement in the y direction. That Yes. is y only. No, sorry. Displacement in the y direction. That is displacement. I mean, तूने बोला yes, तुझे पता है. नहीं, as in मतलब y direction में मतलब सिर्फ throwing अरे something भाई up थोड़ा to दिमाग लगा, तुझे पता है. प्रोजेक्ट सिर्फ वाई डायरेक्शन का मोशन देख बच्चे. वाई डायरेक्शन में बॉडी कितनी वेलोसिटी से ऊपर गई? बता बता. u sin theta. ऐसे गई और ऐसे आई, वापस यहीं आ गई, है ना. दिस इज द फाइनल पोजीशन, वापस इसी लेवल पे आ गई. एक्स डायरेक्शन के मोशन को सोच, सिर्फ वाई देख. Yeah, that's sorry. Zero. वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? Zero. जीरो. लवली. सो अगर मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट देखना है बेटा, तो पूरा मोशन देखना पड़ेगा. और पूरे मोशन में अगर मैं देखूं तो बॉडी
सिर्फ एक्स डायरेक्शन में आगे बढ़ गई है, वाई डायरेक्शन में तो जिस लेवल पे थी उसी लेवल पे वापस आ गई है। Yes, sir. तो कैन आई यूज दिस इक्वेशन वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ माइनस जी टी स्क्वायर। Yes, sir. जीरो इज इक्वल टू यू वाई कितना है, यू साइन थीटा Yes, sir. इनटू ये टाइम निकालना है, इसे कैपिटल टी लिख देता हूं। अब ये आगे ले आता हूं माइनस साइन, अब चेंज कर सकता हूं, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। Yes, sir. तो कैन आई से जी टी स्क्वायर इंटू हाफ इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी। Yes, sir. एक टी से एक टी कैंसिल हुआ। Yes, sir. कैन आई से कैपिटल टी इज इक्वल टू टू यू साइन थीटा अपॉन जी। G. Yes, sir. सो क्या ये समझ में आया कि मैंने जो टाइम टेकन फॉर हाफ द मोशन था वो था यू साइन थीटा बाई जी। Yes, sir. लास्ट डिराइव किया था अविका के साथ, तो टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट वाज यू साइन थीटा बाई जी। Yes, sir. आइडियली जितना टाइम वर्टिकली ऊपर जाने में लगा उतना ही नीचे में आने लगना चाहिए था, तो टोटल टाइम टू यू साइन थीटा बाई जी ही आना चाहिए था। Yes, sir. और वो सही भी है, बट कोई बोल सकता है ना कि नो नो डिराइव इट फॉर मी, आई वांट टू चेक वेदर यू आर राइट और रॉन्ग। यू कैन से कि इट इज डबल ऑफ द टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, बट इफ यू हैव टू डिराइव दिस इज हाउ इट इज डिराइव्ड। Clear, sir. क्या ये समझ में आ गया? Yes, sir. नाउ दिस इज डेरिवेशन नंबर 1। अब इफ यू अलाउ मी, मैं डेरिवेशन नंबर 2 के लिए अंशुमान को बुला लूं और उसके बाद फिर Sure. वापस आऊंगा तेरे पास। Sure, अंशुमान, sir. सानिध्य, इज दैट ओके? Sure, sir. ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच। अंशुमान, यस सर। गुड क्या ये इवनिंग समझ क्या ये समझ में आया कि हमने ये डिराइव कर दिया? हाँ जी सर। अब इसका एक दूसरा डेरिवेशन भी है भाई। ओके सर। दूसरा डेरिवेशन इसका आएगा इक्वेशन नंबर 1 से। इक्वेशन नंबर 1 क्या है? वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस माइनस जी इंटू टी। ठीक है भाई? हाँ जी सर। अब देख, फाइनल प्लेस पे जब ये बॉडी यहां पहुंची, इसकी वी वाई कितनी है डी वाई जीरो। भाई? ये देख, ये लिखी हुई है। ओ यू साइन थीटा, सॉरी। ना ना ना, माइनस यू साइन थीटा प्लीज, क्योंकि डायरेक्शन है ना डाउनवर्ड बेटा। हाँ जी। इसीलिए मैं डेरिवेशन कराना चाहता था ताकि हम इन चीजों को और अच्छे से ध्यान रखें। हमने यू साइन थीटा से ऊपर फेंका, जब बॉडी यहां आई तो उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन डाउनवर्ड है, यानी उसकी वेलोसिटी माइनस यू साइन थीटा कहलाएगी, बिकॉज ऑल दीज आर वेक्टर इक्वेशंस। दो आई हैव नॉट पुट वेक्टर साइन, बट आई होप यू अंडरस्टैंड। मैंने माइनस जी एक्सेलरेशन इसीलिए लिखा क्योंकि डाउनवर्ड है। करेक्ट? ओके सर। पक्का? हाँ जी। यू वाई कितनी थी इनिशियली जब हमने फेंका? वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी थी? जब हमने फेंका तब यू साइन थीटा। वेरी गुड। पूरे मोशन में ए वाई इज माइनस जी, वो ठीक है। अब तेरे को वी वाई यू वाई पता है, टी अननोन है, लगाए इस इक्वेशन में? हाँ जी सर। तो लगाता हूं मैं, एक मिनट रुक जा, लेट मी क्रिएट सम स्पेस हेयर। यस, लगाते हैं। अब देख, वी वाई की जगह मैं लिखता हूं माइनस यू साइन थीटा। सॉरी, थोड़ा सा लैग होने की वजह से कई बार गड़बड़ हो जाता है, मैं ठीक कर देता हूं। माइनस यू साइन थीटा इज इक्वल टू यू वाई कितनी है, यू साइन थीटा हाँ जी सर। माइनस जी इंटू कैपिटल टी। सो यू साइन थीटा वाले दोनों टर्म्स एक साथ ले आते हैं, तो मैं लिख सकता हूं माइनस यू टू यू साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस जी टी। तो टी कितना आ गया बेटा? टू यू साइन थीटा बाई जी। अब अगर ये तेरे को टाइम ऑफ फ्लाइट प्रूव करने को आ जाए तो तेरे पास अब दो प्रूफ्स हैं जिनसे तो प्रूव कर सकता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट इज ट्वाइस द टाइम टेकन टू रीच हाफ द हाइट, एंड यू आर नॉट सेइंग इट just for the sake of saying, you can prove it. Have you understood? Sir, how is Vy is equal to minus u sin theta? Who's this? Karthik sir. कार्तिक, देखना, मैंने अभी ऊपर दिखाया था तेरे को, जब मैंने यहां से प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया
और वो यहाँ लैंड करती है, तो इस जगह पे उसकी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है बेटा, यू साइन थीटा। Yes, sir. और जब यहाँ लैंड करती है तब उसकी वेलोसिटी वर्टिकल कितनी है, यू साइन थीटा डाउनवर्ड्स। ये Yes, sir. दिखाया हुआ है. So the final velocity here is not zero. The Hmm. final velocity here is minus u sine theta. Oh, okay, sir. Got Thank it? you. Thank you, sir. The final velocity at this place was zero, highest point पे, क्योंकि उसके बाद वो ऊपर नहीं जा रही है. इसका मतलब vertical component of velocity at the highest point has reached zero value. That is why it starts falling down after that. Okay, sir. Have you understood? Yes, sir. Akka? Yes, sir. So when I say Vy in this case, I'm talking about the velocity at this lowest position. और सर Karthik, I'm interacting with you for the first time, isn't it? No, sir. आपने एक दो बार पहले भी कर रखा है. अच्छा करा यार, आई एम सो सॉरी, आई फॉरगॉट. तो थोड़ा और इंटरेक्ट करते रहना बीच बीच में, मैं तेरे को भी बुलाता रहूंगा. विच Sure, स्कूल sir. कार्तिक? Sun City School, sir. Sector 54. ओके, यस यस यस, आई रिमेम्बर, आई रिमेम्बर. थैंक यू. Thank you, sir. समझ में आ गया? Yes, sir. स्कूल में हुआ है ये चैप्टर? सर मैं एब्सेंट था जब ये टॉपिक हुआ था. अच्छा, अब तेरे तो अब तू जो लोग प्रेजेंट थे उनसे अच्छा हो जाएगा इसमें, आई कैन गारंटी. Yes, sir. गुड. सो बच्चों, हमने बहुत सारी चीजें निकाल ली. अब मैं वापस सानिध्य पे आता हूँ. सानिध्य, हमारी एक ही चीज बची है, दैट इज रेंज. Yes, sir. करें? Yes, sir. ओके जी, सॉरी. सो अब हम बात करते हैं जरा रेंज की. यही नीचे लिख सकता हूं बच्चों, इफ यू डोंट फील दैट इट लुक्स टू क्लटर्ड. Sure, sir. मेरा इंटेंट ये कि ये टाइम और एनर्जी बचाएं, मैं सारा यहीं पे कर दूं. रेंज लिखते हैं. रेंज मुझे बता किस डायरेक्शन का पैरामीटर है, एक्स या वाई? Range values x. रेंज इज द एक्स डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट. लिखा भी हो एक्स इज इक्वल टू रेंज, है ना. Yes, sir. रेंज का मतलब एक्स Yes, sir. डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट. भाई सबसे पहले ये लिख लिया करो, इससे ये पता चलेगा कि जो मुझे इक्वेशन यूज करनी है वो किस डायरेक्शन की यूज करनी है. विच मीन्स मेरे पास दो ही इक्वेशन है जो एक्स डायरेक्शन की वैल्यूज की बात करती है, विच आर इक्वेशन 4 and 5. अग्रीड? हेलो हेलो सानिध्य, आर यू देयर? सानिध्य, आई एम नॉट एबल टू हियर यू. Yes, sir. Am I audible now? या यू आर. Am I? Yes, sir. अग्रीड Sorry, कि internet हमें slow. हम Yeah. इक्वेशन 4 या 5 ही यूज कर सकते हैं. Yes, sir. Clear. अब 4 में मेरा x आ रहा है क्या? कैन यू सी x इन द फोर्थ इक्वेशन? No, sir. नो. तो मैं यूज नहीं कर सकता. मेरा फिफ्थ इक्वेशन में x दिख रहा है Yes, जो sir. मुझे कैलकुलेट करना है. तो मुझे कौन सी इक्वेशन यूज करनी होगी? x इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी. Yes, sir. तो x इज इक्वल टू यू एक्स कितनी है अपनी? हेलो हेलो. x Sir, कॉम्पोनेंट ऑफ did I u cos theta? Cos हाँ, theta. U cos कोई बात theta. नहीं, टाइम ले ले, पर ऐसे ही याद आएगा जब पटाख से मैं कुछ पूछूंगा तो ओ ये क्या था. और टाइम यानी टोटल टाइम स्टार्टिंग से एंड तक का, वो कितना है? T. टी. उसकी वैल्यू रख दूं सीधे, कैपिटल टी. यही है. कहाँ गायब हो जा रहा है यार सानिध्य? Sir, Wi-Fi disconnect हो रहा है. I'm so sorry. बार-बार. कोई बात नहीं. अच्छा अच्छा, बट क्या ये समझ में आ रहा है तुझे? Yes, sir. Yes, sir. अब हम इसे लिख सकते हैं कि यहां से हमारा x हो गया यू स्क्वेर टू साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी. Yes, sir. अब अगर तुम लोगों ने मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा को साइन 2 थीटा लिख सकते हैं. Yes, sir. ये किसकी आवाज आई मुझे? सो आई कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस. ये आ गया मेरे पास फॉर्मूला फॉर द रेंज.
Yes, sir. डज दिस मेक सेंस? Yes, sir. सो हमने सारी चीजें निकाल ली। हमने टॉप पोजीशन तक पहुंचने की मैक्सिमम हाइट निकाल ली, हमने मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, हमने टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट निकाल लिया, हमने टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया, हमने सारी चीजें निकाल ली यहाँ पे। इज इट Yes. क्लियर? Yes, sir. Clear. ऑल राइट, थैंक यू सानिध्या। बच्चों बताओ, सबको समझ में आ गया है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, लवली। देवांश, मुझे आपकी आवाज नहीं आई। देवांश, आर यू देयर? आलिया, आर यू देयर? आलिया, हैव यू अंडरस्टूड? Alia, I'm not able to hear you. Okay, Devansh cannot unmute. Alia says yes. All right. So बच्चों, हमने सारे डेरिवेशंस कर लिए हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स डिराइव करते हैं यहां पर। कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स निकालते हैं यहां से। ठीक है जी। अब इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स पे जाने से पहले मैं कुछ लिख रहा हूं और आप मुझे वैल्यूज बताएंगे। साइन जीरो, सॉरी, साइन 0 डिग्रीज कितना होता है, साइन 30 डिग्रीज कितना होता है, साइन 45 डिग्रीज कितना होता है, साइन 60 डिग्रीज कितना होता है, और साइन 90 डिग्रीज कितना होता है। Any one of you can unmute and quickly tell me values of each of them. Sir, can I? हाँ हाँ, बोलो। Sir, sin 0 degree की 0 है, sin 30 is 1/2, Very good. sin 45 1/√2, Very good. sin 60 √3/2, Very good. and sin 91 तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 1. 1। दिस इज ग्रेटेस्ट, परफेक्ट। और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है बच्चे? 0. वेरी गुड। सो कैन आई से कि साइन 0 से जब मैं 90 की तरफ आऊंगा तो वैल्यू इंक्रीजेज? Yes, sir. लवली, थैंक यू। थैंक यू इप्सिता। Thank you, sir. कार्तिक ने लिख भी दिया इतनी देर में, खतरनाक। गुड, थैंक यू कार्तिक। अब हमें ये वैल्यूज पता हैं, ठीक है भाई, ये वैल्यूज हम सबको पता हैं। अब हम कुछ करने जा रहे हैं इन वैल्यूज के साथ। अब बच्चों, हम जरा देखते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि दो एंगल्स के लिए सेम रेंज हो। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, सॉरी, ये मैंने थोड़ी फ्री फ्लो लाइन बना दी। क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने वैल्यू ऑफ यू का मैग्नीट्यूड सेम रखा, यू से प्रोजेक्ट किया, ये बॉडी यहां पहुंची। अब मैंने इसे यू से ही प्रोजेक्ट किया, मैग्नीट्यूड सेम रखा, बट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन चेंज कर दिया। अब ये ऐसे ऊपर गई, बट क्या ऐसा हो सकता है कि ये हॉरिजॉन्टली सेम पोजीशन पे ही लैंड करे? इज दिस पॉसिबल? लेट अस ट्राई टू सी। सो फर्स्ट केस में मैं मान लेता हूं कि ये एंगल θ1 है, और सेकंड केस में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन θ2 है। सो θ2 क्लियरली दिख रहा है इज ग्रेटर देन θ1, करेक्ट? अब इन दोनों केस में है क्या कि रेंज
जो है हमारी वो सेम है। अब रेंज का फॉर्मूला क्या है? हमने रेंज का फॉर्मूला निकाला था। हमारा रेंज का फॉर्मूला था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो हम यहां लिख सकते हैं कि अगर रेंज फॉर द फर्स्ट केस इज सेम एज द रेंज फॉर द सेकेंड केस, इफ तो लेट अस ट्राई टू फाइंड अ रिलेशन बिटवीन थीटा 1 एंड थीटा 2। यानी कि u तो दोनों केस में सेम है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 बाई जी इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 2 बाय जी। राइट। अब यू स्क्वायर बाई जी कैंसिल हो गया। इसका मतलब अगर ऐसा ट्रू होना है तो साइन 2 थीटा 1 हैज टू बी इक्वल टू साइन 2 थीटा 2। अब हम जानते हैं कि साइन 2 थीटा 1 इज इक्वल टू साइन 2 थीटा 2। ये होने के लिए एक कंडीशन तो यही आ गई कि थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 हो। वो तो हमें पता ही है कि अगर दोनों का प्रोजेक्शन एंगल सेम ही होगा, स्पीड भी सेम होगी, तो रेंज सेम ही आएगी। बट दूसरा केस, दूसरा केस, सेकंड केस, ध्यान देने वाली बात है। अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो थोड़ा ये समझ में आएगा। साइन 180 माइनस थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू साइन थीटा। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक कंडीशन है, पढ़ी हुई है क्या? यस सर। सो कैन आई से साइन 2 थीटा 1 इज इक्वल टू साइन 180 minus 2 theta 1? Yes, sir. यस सर। And I know that this is also equal to sine 2 theta 2. Yes or no? यस सर। क्या मैं ये लिख सकता हूं? आलिया, कैन यू अनम्यूट? तो बच्चों मैंने क्या किया, साइन 2 थीटा 1 को लिख दिया साइन 180 माइनस 2 थीटा 1 इस वाले कंडीशन से, और साइन 2 थीटा 2 के इक्वल ये है ही, यहां लिखा हुआ है तो मैंने इसे इक्वेट कर दिया। इसका मतलब आई कैन ऑल्सो से कि 180 माइनस 2 थीटा 1 इज इक्वल टू 2 थीटा 2। Yes. और यहां से मेरे पास आ गया 180 इज इक्वल टू 2 थीटा 1 प्लस 2 थीटा 2। इसका मतलब थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। सो इसका मतलब अगर हम दो प्रोजेक्टाइल्स को फेंक रहे हैं ऐसे कि उन दोनों के एंगल्स का सम 90 डिग्रीज है तो उनकी रेंज सेम होगी। विच मींस एक प्रोजेक्टाइल को 30 डिग्रीज पे प्रोजेक्ट किया, दूसरे को कितने पे किया? 60. 60 पे। वेरी गुड। एक को किया 37 डिग्रीज पे, दूसरे को कितने पे किया? 53. 53 डिग्रीज पे। एक को किया 45 डिग्रीज पे, दूसरे को किया 45 45 डिग्रीज पे। एक को किया 19 डिग्रीज पे, दूसरे को किया 89 89। 81 1, sir. 81 या 81 71? 70 81 की 71? 71. सर 71 हाँ। अब देखो इतने गंदे गंदे नंबर्स आ सकता है एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, अ प्रोजेक्टाइल थ्रोन विद स्पीड u at an angle of 19 degrees has the same range as a projectile thrown with the same speed u but at an angle equal to, तो मैं आंसर लिखूंगा 71 डिग्रीज। सिंपल। ये हमने डिराइव कर दिया है। क्या ये समझ में आ गया? यस सर सर। Yes. however सर if हम प्रैक्टिकली करते हैं तब तो आई थिंक ये हो नहीं पाता, क्योंकि अब जितना ऊपर लाइक एंगल बढ़ाओगे तब तो बॉल ज्यादा दूर, मतलब दोनों सेम ट्रैवल नहीं करते ना। नहीं नहीं करेंगे यार, करेंगे। अज्यूमिंग एयर रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब नेचुरल प्रैक्टिकल कंडीशन में एयर की रेजिस्टेंस भी होती है। अगर यस। हम वैक्यूम क्रिएट कर देंगे, कंप्लीटली वैक्यूम, नो विंड नो एयर, तो ये रेंज सेम आएंगी।
पर वो वैक्यूम में नीचे गिरेगा इन द सेंस, ये क्योंकि भी याद, हाँ हाँ, वैक्यूम में नीचे तो गिरेगा यार। वैक्यूम डज नॉट मीन जीरो ग्रेविटी। ओ ओके। वैक्यूम मीन्स यू हैव सक्ड एयर आउट ऑफ इट। ओके सर। ठीक है बेटा। और ये याद रखना कि दोनों की स्पीड सेम रखी है, सिर्फ एंगल चेंज कर दिया है। तो मैं जैसे, मान ले कि मेरे पास एक टैंक है और मैं उससे प्रोजेक्टाइल, मतलब मैं दुश्मन को मारना चाहता हूं। एक बार मैंने एंगल 19 डिग्रीज पे मारा और एक बार 71 डिग्रीज पे। दोनों बार जो प्रोजेक्टाइल है, जो बॉम्ब है, वो सेम प्लेस पे गिरेगा। बट जो ज्यादा एंगल पे फायर करेंगे वो ऊपर ज्यादा जाएगा, जो कम एंगल पे फायर करेंगे वो नीचे रहेगा। अब हु आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन? अभी कौन पूछ रहा था कि ये सेम होगा क्या प्रैक्टिकली? किसने पूछा था? कार्तिक। हाँ कार्तिक, एक बात सुन। अब देख, ध्यान देना कार्तिक, जिसको तूने कम एंगल पे फेंका ना, वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। भाई वो डिस्टेंस तो ज्यादा कवर करेगा, पर उसे ना टाइम कम मिल रहा है मूव करने का। तो दो उसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड ज्यादा है, यानी वो ज्यादा दूर जा सकता था, पर उसे टाइम तो मिले जाने के लिए। आपने इतना कम एंगल दिया कि उसे फटाक से वो नीचे ही गिर गया। यस सर। जिसको आपने ऊपर फेंका, उसको आपने टाइम तो खूब दिया, पर उसकी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कम कर दिया। सी, जितना थीटा बढ़ाते जाओगे हम्म। उतना यू कॉस थीटा कम होता जाएगा। यस सर। इसलिए उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कम है, पर उसे टाइम बहुत मिल रहा है चलने के लिए। हम्म। इसलिए दोनों सेम प्लेस पे पहुंच सकते हैं। हैव यू अंडरस्टूड व्हाट आई सेड? ओके सर। अंडरस्टूड पक्का? यस सir. ओके, गुड। So थैंक यू can सर। I just go to the previous slide for 1 minute? So just 1 second. यस, एक सेकंड में तो कुछ नहीं कर पाएगा, थोड़ा लंबा रह ले। Yes, sir. Thank you. Just 1 minute. Let me know when you're done so that I can move to the next Done, slide for sir. you. Okay. सो इसे हम अपने लैंग्वेज में बोलते हैं कंडीशन फॉर सेम रेंज with different angles of projection. ठीक है? कंडीशन, magnitude of u is same for both. Conclusion, θ1 प्लस θ2, दोनों के एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को ऐड करूं तो कितना आना चाहिए? सम 90। बस ये कंडीशन फुलफिल हो, u सेम है तो रेंज सेम होगी। मैक्सिमम हाइट उसकी ज्यादा होगी जिसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ज्यादा है, मैक्सिमम हाइट उसकी कम होगी जिसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कम है। टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा होगा जिसको आपने ज्यादा एंगल पे फेंका है, टाइम ऑफ फ्लाइट कम होगा जिसको आपने कम एंगल पे फेंका है। डू यू अग्री टू ऑल दीज कंक्लूजन्स? Yes, या, sir. यस सर। एनी डाउट स्टिल हेयर? No, नो। sir. नो सर। No, sir. तो आई स्टॉप हेयर फॉर टुडे। हम यहां से कंटिन्यू करेंगे बच्चों व्हेन वी मीट नेक्स्ट। एंड बाय द वे, was this style also okay in terms of taking the class, or you find that one better or this one better? जो भी अच्छा लगे बता सकते हो, मैं उसी स्टाइल में चल लूंगा। हम सर बोर्ड वाला अच्छा था। बोर्ड वाला अच्छा था? हाँ जी ओके। Sir, ये भी अच्छा था. Both of them were good. Yes, sir. Both of them were सॉरी, good. Sir, both of them are really nice, sir. both Both of of them them are are. working. हाँ, see, I want to write slow so that you get time. I don't want to move fast because online में तेज चल के कोई फायदा नहीं होता है. You feel distracted. Online में थोड़ा आराम से चलना चाहिए. So I'll move slow even if some people have done it. मैं फिर भी स्लो रेट पे ही चलूंगा, उनको भी कोई नुकसान नहीं होगा उससे. बट जस्ट इन केस ऑफ बैड वेदर एंड आज थोड़ी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, सो आई थॉट आई टेक इट फ्रॉम होम ओनली एंड दैट इज व्हाई आई डिड इट दिस वे. Yes. चलो, ओके. Okay.
Thank you, sir. Bye, sir. Thank you. Bye bye. Thank Good you, night. sir. Take care, sir. Excuse Good me, night, sir. sir. Sir, if possible, could you share the recording of the previous class? I was absent, therefore I wasn't able to attend the class. ओके वैसे ना मैं उसे बंद करा दूंगा अब अभी तो करने दे रहा हूँ बट मैं अगर कोई क्लास मिस करेगा तो उसे रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी अब हाँ ऐसा हम कर देंगे बट ठीक है अभी दूंगा अच्छा टेल मी वन थिंग कैन Yes, आई sir. चेंज द टाइमिंग ऑफ द क्लास टू मॉर्निंग इफ दैट सूट्स यू ऑल Yes, sir. Sure. आई Sure, sir. वांटेड टू Sure. आस्क दिस Sir, 5 a.m. हाँ 5 बजे. कौन है ये 5 AM वाला यशराज. बेटा यश अगर तू अभी तू घर पे है अगर तू क्लास के अंदर होता ना ये सब लोग तेरे को पकड़ के मारते हैं मॉर्निंग कर सकते हैं क्या इफ आई से बिल्कुल कर सकते हैं, सर. मतलब Yes, sir. मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग नहीं बोल रहा तुम मैं जानता हूँ मैं कह रहा हूँ कि 11 AM to 12 noon कर सकते हैं क्या Yes, ठीक है, sir. सर. No, sir. किसी ने नो बोला डज दिस सूट ऑल Yes, sir. Yes. Sir, हम्म Saturday को 11 to 12 मत रखना. अच्छा बाकी दिन चलेगा Sunday. ओके ठीक है अभी मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ दिस वाज जस्ट आज मैं एक ग्रुप में एक पोल करा लूंगा क्योंकि ये टाइम थोड़ा सा सेंटर से क्लास लेने के लिए कभी कभी इनकन्वीनियंट हो जा रहा है दैट इज व्हाई आई थॉट कि अगर मैं ये टाइम कर लूंगा तो आई डेफिनेटली इंश्योर कि मैं आप लोगों का बोर्ड से क्लास वहीं सेंटर से ले लूंगा Okay, sir. Bye, ठीक sir. है Good night. ऑल राइट चलो थैंक यू बाय बाय Bye, Bye, sir. sir.